नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज का दोहा कहत नटत रिझत खिझत बिहारी रत्नाकर का 32वां दोहा है, जिसके टीकाकार श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। और यह दोहा कवि बिहारी लाल, रसिक कवि बिहारी लाल के बिहारी सतसई से है, जिसमें श्रृंगार का वर्णन है। और बिहारी लाल तो श्रृंगार में इतने रचे बसे हैं कि उनके संदर्भ में यह दोहा भी प्रचलन में है। बूढ़े रस श्रृंगार में चतुर बिहारी लाल। तो यहाँ भी बिहारी लाल ने अद्भुत और अनुपम चातुर्य का परिचय देते हुए अगर हम कहें कि जो भी भाषा शास्त्री या भाषा विज्ञानी हैं और काव्य शास्त्री हैं, सबको उन्होंने अपने इस दोहे से जो है अंगूठा दिखा दिया है। कहते हैं ना कि भाषा भावाभिव्यक्ति का सबसे सरल, सहज, सशक्त और पूर्ण माध्यम है। मगर जिन भावों को इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल ने व्यक्त किया है, कोई भाषा भी वैसी अभी तक नहीं विकसित हो पाई है जो कि इन भावों को इतनी बेबाकी से, स्पष्टता से और पूर्णता में व्यक्त कर सके। वैसे ही काव्य शास्त्रियों को भी यह ठेंगा दिखाते हैं, उनको चुनौती देते हैं कि देखो 11 और 13 और 11 पर यति देने के बाद ही दोहा में संगीतात्मकता आएगी, उसमें भाव प्रवाह आएगा। तो देखिए 3-3 मात्राओं पर ही यति दे करके कैसा प्रवाह पैदा किया है, स्वाभाविक प्रवाह बिहारी लाल ने, जिसको मैं पढ़ देता हूं। कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत हैं नैन नहीं सब बात, नैन नहीं सब बात। कहीं कहीं करत के जगह पर कहत भी मिलता है। तो अब हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो संदर्भ बता दिया। प्रसंग ये है कि नायक और नायिका, अब स्वकीया और परकीया दोनों हो सकते हैं। स्वकीया का मतलब जो है अपनी, यानी कि सिर्फ एक की, और पत्नी हो स्वकीया है, और परकीया यानी कि कोई भी हो, कहते हैं ना 6 से 66 तक, तो वो कोई भी हो सकती है, वह परकीया है। तो इसमें दोनों अर्थ जो है या दोनों भाव मिल जाएगा। प्रसंग ये है कि नायक और नायिका, वो स्वकीया हूं परकीया हूं, इसके चक्कर में अभी हम लोग न पड़े। कहीं किसी उत्सव में गए हैं, पूरा जो उत्सव स्थल है वह लोगों से भरा हुआ है, भरा पड़ा है। अब वहां पर अगर स्वकीया है तो पति अपने पत्नी से या प्रेमी अपनी प्रेमिका से इजहार करता है एकांत सेवन के लिए। अब वह एकांत सेवन जिस रूप में हो, बतियाने के अर्थ में हो या छतियाने के अर्थ में हो, उससे
इजहार करता है, उसकी मनुहार करता है। तो अब जब वो मनुहार अब इजहार करता है तो नायिका उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देती है। तो इसका सरल अर्थ ये है कि नायक कहता है तो नायिका नटती है, नौटंकी करती है, अभिनय करती है। रिझत यानी कि रिझता है। अब रिझता है जैसे कि बच्चे रिझते हैं, जिद करते हैं, तो वही रिझता है। तो वह जो है उसके रीझ को देख करके जो है खींच जाती है, खींचती है। जब वो खींचती है तो चूंकि मन में भावे अमूड़ी हिलावे वाली जो कहावत है ना, कि मन में तो जो है इसके भी लड्डू फूट रहा है, उत्तेजना इधर भी है, उद्दीपन इधर भी है, मगर चूंकि भीड़ में है, मजमे में है, जमात में है, इसलिए वह पहले खींचती है, खिसियाती है। तब मगर नायक के मनुहार पर वह जो है अंततः अपने आप को समर्पित कर देना चाहती है। और जब वह तैयार हो जाती है तो और उन दोनों के विचार भाव ही नहीं जब मिल जाते हैं, उनकी आंखें जब एक दूसरे को पढ़ लेती है, उसमें स्वीकारोक्ति, तब नायक भी खिलखिला उठता है, खिल जाता है। मगर इस यह खिलखिलाहट, ये भावना में तो बह करके खिलखिला दिए और देखे कि अरे तो ये तो पूरे भीड़ में है, लजा जाते हैं, दोनों लजा जाते हैं। इस तरीके से भरे हुए भवन में, यानी कि पूरा घर जो है भरा हुआ है, चहल पहल है, उस चहल पहल के माहौल में भी करते हैं नयनन ही सब बात, यानी कि आंखों ही आंखों में इशारे ही नहीं होते हैं, सब कुछ जो है कह दिया जाता है। तो ये इसका सरल अर्थ हुआ। अब इसकी हम लोग जो है व्याख्या, शब्दार्थ तो हो ही गया, व्याख्या भी हम लोग कर लें। तो व्याख्या के लिए इसको विस्तारित कर देना है। तो प्रसंग वही है व्याख्या के अविश्लेषण के तौर पर कि नायक और नायिका जो शौकिया या परकिया कोई भी हो सकते हैं, कोई उत्सव चल रहा है, उस उत्सव में वे दोनों शामिल हुए हैं। अब उसमें नायक की इच्छा होती है एकांत सेवन की। अब उस भीड़ में चूंकि उत्सव है तो सब सजे धजे हैं, संवरे हुए हैं, तो हो सकता है कि उसके नायिका के सजने संवरने से नायक उद्दीप्त हो गया है, उसमें उद्दीपन या उत्तेजना का भाव आ गया है और वह अब अपने को संभाल नहीं पा रहा है, उससे बात करने के लिए, बतियाने या छतियाने के लिए। तो वह इसमें त लगा हुआ है, कह त का मतलब होता है, अगर क्रिया में और काव्य शास्त्र में अगर त लग जाता है तो वह काव्य शास्त्र के अनुसार तो का अर्थ देता है। तो कहत, नायिका नायक कहता है, तो नायक यानी कि आंखों ही आंखों में कहता है कि चलो यहां से किनारे निकलो, हम लोग कुछ बात करेंगे, प्यार प्रेमालाप करेंगे। तो कहती है तो वह क्या करती है, नौटंकी करती है। नट का मतलब अभिनय करना होता है, तो वह नौटंकी करती है। यद्यपि इसको भी जो है मन है कि जो है निकले, नायक के पास जाए, मगर वह नौटंकी करती है। बताया ना, मन में भावे अमूड़ी हिलावे, यानी कि मन में लड्डू फूट रहा है, मगर लोकलाज बस वह क्या करती है, मूड़ी हिला देती है।
तब जब वो मूड़ी हिला देती है तो वह जो है पैर वगैरह पटकने लगता है, जिद करता है कि नहीं नहीं चलो चलो। तब वह जो है खिसिया जाती है, यानी कि उस पर नाखुश होती है, नाराज होती है। यद्यपि मन तो है मगर वह रीझना बंद नहीं करता है, वह बस जिद पर अड़ा हुआ है कि नहीं चलो नहीं चलो। तब अंततः दोनों के भाव मिल जाते हैं, छठी इंद्री सक्रिय हो जाती है। तो और दोनों की जब भाव मिल जाते हैं तो आंखें भी मिलती है, आंखें मिल जाती है तो नायक अब तो जो है उसकी साथ जो है पूरी होने वाली है, इच्छा पूरी होने वाली है। तो अब वह जो है खिल जाता है, यानी कि गदगद हो जाता है, मस्त हो जाता है कि, और जो है कल्पना में बहने लगता है कि अब तो जिला जीत ही लिया। मगर चूंकि वे भवन में हैं, भरी भीड़ में हैं, देख यह महसूस होते ही दोनों लजिया जाते हैं, यानी कि लजा जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं। इस तरीके से भरे भवन में करत हैं, भवन जो कि भरा हुआ है लोगों से, जन से, वरिष्ठ जन से, सगे संबंधियों से, उस बावजूद उसके वे आंखों ही आंखों में बातें कर लेते हैं और अपने कार्य को सिद्ध कर लेते हैं। तो ये हो गया उसकी व्याख्या। अब इसी के आधार पर तो उदाहरण वगैरह जो है देख लेंगे। अब इसमें भाषा शैली तो मुक्तक है, मुक्तक के बारे में बता ही दिया हूं। और छंद क्या है तो दोहा है, दोहा यानी कि 24 मात्राएं, इसमें गिनेंगे तो 24 मात्राएं, मगर 13 और 11 की परयति दे करके उसका इसमें उल्लंघन हुआ है कि 13 पर यति न दे करके हर तीसरे पर यति है, तीसरी मात्रा पर यति है। ये तीसरे और चौथे चरण में 13 और 11 का अनुपालन किया गया है, मगर ऊपर वाली जो है के 2 चरण में, पहला और दूसरा चरण में यति का जो विधान है उसका उल्लंघन हुआ है। अब इसमें भाषा तो ब्रज भाषा है, लालित्यपूर्ण है, सरल है, सहज है। अब अलंकार तो अलंकार इसमें क्या है कि कारक दीपक है। एक अलंकार होता है कारक दीपक जिसको कहते हैं। कारक दीपक में क्या होता है कि कर्ता एक ही होता है मगर उससे अनेक क्रियाओं का संबंध होता है, यानी कि यहाँ पर नायक एक कर्ता है और सारी क्रियाएं कहने के बाद उसको जो है पर नायिका की जो है नटने की, यानी कि अभिनय करने की, फिर उसके बाद नायक के रिझने, खींचने, मिलने, खिलने और लजियाने की, और आंखों ही आंखों में बात करने की क्रिया हो रही है। इसलिए इसमें क्या है कारक दीपक है। और साथ ही क्योंकि युक्ति के द्वारा इसको सिद्ध भी किया गया है कि आंखों ही आंखों में भी जो है बातें हो सकती है, इसलिए इसमें काव्यलिंग अलंकार भी है। और इसमें तीसरे और चौथे में विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार किसे कहते हैं कि कारण के बिना कार्य का होना, कारण के बिना कार्य का होना, यानी कि कारण इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कारण क्या है, मगर इतने सारे जो है कार्य हो रहे हैं। कर्ता यहां पर नायक है, कारण बात करना, मगर यहां पर बात कहां कर रहे हैं, कुछ तो कह नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही है जो कि मुंह से होती है। भाषा विज्ञानियों के अनुसार जो मुंह से बोलते हैं वही बात होती है, वही कार्य होता है, वही भाषा है। मगर यहाँ पर तो भाषा से कोई भाषा का तो कहीं अस्तित्व ही नहीं है, बावजूद बातें हो रही है, काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर
विभावना अलंकार है। रस तो ये श्रृंगार रस की कविता है। और बूढ़े रस श्रृंगार में चतुर बिहारी लाल ने अपनी जो है चतुराई का यहाँ पर बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है। और गुण रीति वृत्ति, तो जहाँ श्रृंगार रस होगा तो गुण होगा माधुर्य, वृत्ति रीति वैदर्भी और वृत्ति मधुरा होगी। काव्य दोष तो वो बता ही दिया कि जो परंपरागत और शास्त्रीय काव्य शास्त्र का नियम है उसका पहली पंक्ति में यानी कि पहले और दूसरे चरण में उल्लंघन हुआ है। और उद्धरण पहला मेरी भवबाधा, हरो राधा नागरी सोई और अजय तरेौना को भी इससे संबंधित कर लीजिएगा। तो हर चरण के लिए जो विशेष में है सबके लिए एक एक उद्धरण दिया गया है। और जो कल वीडियो अपलोड किया हूं उसमें पीडीएफ में भी दे दिया हूं, जिसमें दोहा है, अभी स्मरण नहीं आ रहा है, कल ही उसको जो है अपलोड किया हूं, उसको भी देख लीजिएगा। उसके पीछे में मैं विशेष के अंतर्गत जो आ सकता है और वो सब दे दिया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अपने मित्रों के बीच फॉरवर्ड कर देना है। अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको कहना है कि सब्सक्राइब भी